नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूँ अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में जानेंगे सोमवती अमावस्या के दिन हमें कौन से काम हैं जो ज़रूर करने चाहिए। सोमवती अमावस्या इस बार 17 जुलाई दिन सोमवार को पड़ा है और सावन महीने में जब ये सोमवती अमावस्या पड़ता है तो इसका महत्व बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाता है। तो सोमवती अमावस्या के दिन हमें सूर्योदय से पहले उठनी चाहिए। सूर्योदय से पहले उठेंगे तभी हमारा घर का सारा काम होगा और घर की साफ सफाई कर ले। और स्नान आप अगर गंगा जी जाना चाहती हैं या कोई नदी तालाब है तो वहाँ भी जाके स्नान कर सकती हैं, नहीं तो अपने घर में पानी में थोड़ा गंगाजल डाल के स्नान कर ले। और साफ स्वच्छ वस्त्र पहने। कलरफुल वस्त्र हमारा होना चाहिए, लाल, पीला, हरा, गुलाबी, ये सब कलर हमें पहनना है। काला और नीला नहीं पहनना चाहिए। और 16 श्रृंगार हमें ज़रूर करना है। आप मांग में सिंदूरा से इस दिन सिंदूर ज़रूर लगाएं, क्योंकि जो भी मतलब सुहाग वाला व्रत होता है उसमें अपने सिंदूरा से हम सिंदूर लगाते हैं। पैर में महावर लगा ले और नई लहठी चूड़ी जो भी पहनती हैं वो पहन ले। यानी 16 श्रृंगार, पाँव में पायल, बिछुआ, 16 श्रृंगार हमें अच्छे से करके ही पूजा करना चाहिए। और पैर में महावर तो पक्का लगा के ही हमें मंदिर जाना है। और अगर आपके पास टाइम है तो पहले अपने घर में ही पूजा कर लें। पूरे घर में इस दिन गंगाजल का छिड़काव ज़रूर करना चाहिए। वैसे तो सावन का महीना है, पूरे घर में हम गंगाजल का छिड़काव करते हैं, लेकिन इस दिन अमावस्या है तो पूरे घर में हम गंगाजल का छिड़काव करेंगे। और अपने मुख्य द्वार पर भी गंगाजल ज़रूर छिड़के। अगर गंगाजल नहीं है तो सामान्य जल भी हमें ज़रूर छिड़कना चाहिए। तो सबसे पहले हम सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगे। तो रोली, अक्षत और फूल डाल के हम सूर्य भगवान को सबसे पहले जल चढ़ाएंगे। उसके बाद तुलसी माता की पूजा करेंगे और उसके बाद ही हमें अपने घर में जितने देवी देवताएं हैं, भगवान हैं, उनकी पूजा करनी चाहिए। और हो सके तो घर में पूजा करने के बाद ही हमें पीपल वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। और इस दिन सावन का दूसरा सोमवार है, तो जब भी मंदिर जाएं तो भोलेनाथ की भी पूजा ज़रूर करें, जल अभिषेक उन्हें ज़रूर करें। और अमावस्या के दिन दहलीज पूजन हमें ज़रूर करना चाहिए। तो आप अपने दरवाजे पर स्वास्तिक बना ले और थोड़ा सा हल्दी, रोली, अक्षत, फूल, ये सब से हमें दहलीज पूजन ज़रूर करना चाहिए। बहुत ज़्यादा ही शुभ होता है और इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। और दीपक का भी पूजन ज़रूर करें। हल्दी, रोली, अक्षत से दीपक का पूजन करना चाहिए। और पीपल वृक्ष की पूजा करने से पहले संभव हो सके तो अपने घर में पूजा हमें ज़रूर करके जानी चाहिए। और मान लीजिए आपके पास टाइम नहीं है तो कम से कम अपना मंदिर साफ कर ले और पूजा का जो बर्तन है वो साफ करके ही हमें जाना चाहिए। और इस दिन पीपल वृक्ष की पूजा की जाती है, तो पीपल वृक्ष में हम पूजन करने के लिए जल ले लेंगे, तिल ले लेंगे, अक्षत और थोड़ा सा हमें गुड़ लेना चाहिए, क्योंकि मीठा जल ही चढ़ाया जाता है। आप मिश्री भी ले सकते हैं गुड़ के जगह पर। और थोड़ा सा हम इसमें गाय का कच्चा दूध डाल देंगे। तो ये इसी सब सामग्री से पीपल वृक्ष में जल चढ़ाया जाता है। और जल चढ़ाते समय, पूजा करते समय हमें मंत्र का उच्चारण ज़रूर करना चाहिए। ओम नमो भगवती वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और पूरे में घूमते हुए हमें जल चढ़ाना चाहिए और उसके बाद हम पीपल वृक्ष का पूजन करेंगे। और इस दिन पीपल वृक्ष में विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी का वास होता है, इसीलिए इस पूजा का विशेष ज़्यादा महत्व है। तो हम पहले जल चढ़ाएंगे, उसके बाद फूल चढ़ाएंगे। और नया अगर आप जो सिंदूर का पैकेट
पैकेट लाई हैं उसी से सिंदूर लगाना चाहिए। पीला सिंदूर मिले पीला से भी लगा सकती हैं, लाल मिले तो लाल सिंदूर से भी आप 5 जगह टीका लगा दीजिए। और वस्त्र स्वरूप हम कलावा चढ़ाएंगे। आप अगर कोई वस्त्र लाई हैं तो वो भी चढ़ा सकती हैं, नहीं लाई हैं तो कलावा लाई हैं तो कलावे से भी हम वस्त्र का स्वरूप दे सकते हैं। तो हम कलावा चढ़ा देंगे और उसके बाद हम दीपक जलाएंगे। और दीपक इस दिन रुई की बाती का नहीं जलाना चाहिए। रुई की बाती रुई का इस दिन प्रयोग वर्जित होता है। अमावस्या के दिन आप तिल के तेल का भी जला सकती हैं, सरसों के तेल का भी दीपक जला सकती हैं, घी का भी जला सकती हैं, लेकिन बाती का हमें ध्यान रखना चाहिए। बाती हमारा धागा का होना चाहिए, रुई की बाती हमें नहीं लेनी है। और भोग में आप जो भी सीजनली फल है वो चढ़ा दे, कोई मिठाई वगैरह लाई हैं वो चढ़ा दे। और इस दिन गुड़ भगवान को ज़रूर चढ़ाना चाहिए, गुड़ मिश्री जो भी आपके पास हो वो ज़रूर। और पूजा में श्रृंगार की वस्तु भी हमें चढ़ानी चाहिए। तो आप कुछ भी चढ़ा सकती हैं, जैसे सिंदूर, बिंदी, महावर, नेल पॉलिश, मेहंदी। और अपने पति के लिए भी हमें कम से कम एक रुमाल भी ज़रूर चढ़ाना चाहिए, बहुत ज़्यादा ये शुभ होता है। आप कुछ वस्तु आप ब्राह्मण को भी दे सकती हैं और अपने लिए, लेकिन कुछ हमें ज़रूर रखना चाहिए, इससे हमारी सुहाग में वृद्धि होती है। तो कम से कम हमें 3 सामग्री तो ज़रूर चढ़ानी चाहिए, सिंदूर, बिंदी और चूड़ी। उसके बाद हम यहाँ पर परिक्रमा के लिए ये चना ले लेंगे। आप 108 गिन के चना घर से ही ले लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो हमें चना ले लेना है, साथ में सिंदूर ले लेना है और कलावा। अगर आपको धागे जो कच्चा सूत मिले तो उससे भी परिक्रमा कर सकती हैं, और धागे से भी, कलावे से भी परिक्रमा कर सकती है। और कलावा भी अगर आपके पास नहीं है तो पीला अगर रील है उससे भी परिक्रमा कर सकती हैं। तो आपको चना, मूंगफली जो भी वो 108 हमें हाथ में गिन के रख लेना है और सिंदूर रख लेना है और कलावा लेके 108 परिक्रमा करनी है। और मान लीजिए आप 108 करने में सक्षम नहीं हैं तो कम से कम 8 कर लीजिए, 11 कर लीजिए, 21 कर लीजिए, लेकिन हमें परिक्रमा ज़रूर करनी चाहिए। और जब भी परिक्रमा करें तो मंत्र उच्चारण करते रहें। और परिक्रमा करने के बाद ये जो हमारा धागा बचता है वो अगर बच जाए तो उसको तोड़ के हमें हटाना नहीं है, उसको फंसा देंगे। और मान लीजिए अगर बीच में ही आपका धागा ख़त्म हो जाए 108 परिक्रमा करते समय, तो हमें हमारे हाथ में अगर चना भी है तो हम उसी से परिक्रमा करते रहेंगे, परिक्रमा हमें छोड़नी नहीं है। 108 बार पूरा करके ही हमें परिक्रमा ख़त्म करनी है। और उसके बाद हम कथा सुनते हैं। परिक्रमा करने के बाद ही अगर आपको कोई वहाँ ब्राह्मण कथा सुना रहे हैं या कोई और जो महिला सब होती हैं कथा सुनाती हैं, तो आप सोमवती अमावस्या की कथा ज़रूर सुने, बहुत ज़्यादा ये अच्छा होता है। और कथा सुनने से पहले हमें अपने हाथ में थोड़ा सा फूल अक्षत लेके ही कथा सुननी है। और कथा सुनने के बाद ये फूल अक्षत जो भी है वो हम पीपल वृक्ष में चढ़ा देंगे। और अगर आप जनेऊ लाई हैं तो जनेऊ भी पीपल वृक्ष में चढ़ाया जाता है, क्योंकि हम इस दिन विष्णु भगवान के रूप में पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं। तो हमें जनेऊ ज़रूर चढ़ाना चाहिए। और उसके बाद हम आरती करेंगे। तो आपको अगर टाइम मिले तो आप कपूर से आरती ज़रूर कीजिएगा। और आरती जो भी आपको विष्णु भगवान की आरती आती है वो ज़रूर गाएं। और सब जितने भी भगवान हैं यहाँ पर उनको हम आरती दिखा देंगे और आशीर्वाद ले लेंगे। इसी तरीके से हमारे सुहाग में वृद्धि हो और सालों साल हम इसी तरह आके यहाँ पर पूजा करें। और जो भी
भी ये सुहाग की सामग्री है उसको हम चढ़ाने के बाद अपने मतलब अपने लिए हम रख लेंगे। अगर आप ब्राह्मण को दान देना चाहती हैं तो कुछ वस्तु दान भी दे सकती हैं। और इस दिन सावन का दूसरा सोमवार है, यानी ये व्रत 17 जुलाई को पड़ रहा है, दिन सोमवार। तो हमें भोलेनाथ की भी पूजा ज़रूर करनी चाहिए, जल अभिषेक उन्हें ज़रूर करें। और मंदिर में जितने भी भगवान हैं उनकी भी हमें पूजा कर लेनी चाहिए। कभी भी ये ना कि हम पीपल वृक्ष में पूजा कर लिए और अगल बगल में जो भी मतलब भगवान हैं मंदिर में उनको छोड़ दिए, वैसी गलती हमें नहीं करनी है। मंदिर में जितने भी भगवान हैं उनको पूजा करके ही हमें घर आना है और भोलेनाथ की पूजा शिव जी की इस दिन जरूर करें। और अमावस्या के दिन हमें बाल नहीं धोना चाहिए। बाल आप एक दिन पहले धो लें, लेकिन अमावस्या के दिन और वैसे भी जिस दिन हमारा कोई व्रत रहे उस दिन हमें बाल नहीं धोना चाहिए। और मंदिर से आने के बाद हमें अपने पति को प्रणाम जरूर करना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़े परमेश्वर तो हमारे पति देव ही हैं। और जितने भी घर में बड़े हैं उनसे आशीर्वाद ले ले, उसके बाद ही हमें चाय पानी पीना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक।